आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एक तो हम ये देखेंगे कि नक्षत्र के जो चरण हैं वो किस भाव से या किस तरह से हमें बता रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का इंक्लिनेशन इन दिस वर्ल्ड कैसा है। वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाएगा, आध्यात्मिक जाएगा, मोक्ष की ओर जाएगा, या भोग विलास की तरफ जाएगा, उसका इंक्लिनेशन क्या है। आज बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हम इस तरीके से कर लेंगे, वेदर वो महात्मा गांधी है, अमिताभ बच्चन है, आप किसी को भी आप इस तरह से पकड़ेंगे तो एक्चुअल टेंडेंसीज क्या है और वो दुनिया को दिखा रहा क्या है, वो एक अलग मैटर आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इसी को पहले ले रहा हूँ, एक शेयर स्क्रीन के माध्यम से अभी आपको कर लेते हैं। ये हमने कुंडली ली है, पहले हम, क्योंकि बहुत आसानी से समझी जाती है, तो पहले महानायक की कुंडली ले लेते हैं ताकि हम उसकी मानसिकता को पकड़ें। आप में से भी कोई देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, उसकी कुंडली भी हम देख लेंगे। लेकिन ये हम इसलिए ले रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हमने देखी भी होती है तो ध्यान से रहता है। ये अमिताभ जी की, आइए राहु तक हमें देखना है। ठीक, केतु, देखो केतु। कितने कितने चरण में कौन कौन से ग्रह हैं। यहाँ अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो एक नंबर ज्यादा है, एक नंबर ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं धार्मिक आचरण कंपेरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ एक बात और भी है, देखिए 2 नंबर जो है वो 2 बार आया है, 4 नंबर 2 बार आया है, 3 नंबर भी 2 2 बार आया है। ठीक है, सर ये एरो 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 हटाना। वो तो नीचे केतु, केतु एक, हाँ, हाँ ठीक है, एक नंबर 4 बार आया है ना। 4 बार आया। तो मानसिकता मेन उनकी जो है वो धर्म से जुड़ी हुई है। ये लगन के साथ 5 बार आ गया सर, एक नहीं, अच्छा, 4 बार, 4 बार है। ये ठीक है, 4 बार है सर जी, है ना। और बाकी देखो 2 2 2 2 बराबर है सब बाकी, यानी धर्म त्रिकोण मजबूत है कंपेरेटिवली अर्थ, काम और मोक्ष के, लेकिन वो तीनों 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 बराबर है। ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है धर्म का, बस। ठीक, ये थोड़ी टिपिकल टाइप कुंडली आई, किसी और को पकड़ते हैं ताकि हमें और आसानी से मिले। और किसी की आपको याद है किसी सर और? मेरी 29/9/1929, 28/9/1929, टाइम है 22:32, इंदौर। वृषभ लगन और लगन में गुरु, ये आ गया जी। देखो जी, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? एक धर्म का, एक एक 6 बार धर्म है भाई साहब। 6 बार है। एक क्लियर दिखता है। लता जी के बारे में कह सकते हैं, अमिताभ जी का तो थोड़ा थोड़ा टेंशनाइज था क्योंकि बाकी चीजें बराबर थी, लेकिन यहाँ एक क्लियर इंक्लिनेशन दिखाता है कि व्यक्ति धर्म को प्रेफरेंस देगा हर मामले में। तो आप देखिए इनका जीवन शुरू से बड़ा मर्यादित रहा है, ये सब आप जानते ही हैं। अपने भाई बहनों के लिए विवाह ना करना, सही आचरण रखना, वगैरह वगैरह, वटेवर जो भी, कोई गलत खबर आप इनके बारे में नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, इस तरह की बातें दिखाई जाती है। मतलब आचरण से ये व्यक्ति धार्मिक दिखता है। तो सर ये जो ये चरण है, इसका सिर्फ यही रोल है, जी, यही जानना है? यही है। इसी से इसका एक और रीजन है, इसके आधार पे ग्रह नवांश में जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर। के आधार पे तो नवांश में जाता है ना। और नवांश कौन है? हमारी कुंडली का फ्रूट, हमारा बेसिक मानसिकता। तो वो क्लियर हो गई कि भाई वो तो ये बता रही थी। अब आप देखो यहाँ पे, देखो नवांश में भी इसके लगन में गुरु है। ठीक, लेकिन वहां गुरु वृषभ का है, यहाँ गुरु सिंह का है। जी, ठीक, तो अब ये और प्रीडोमिनेंट हो गया, यानी अगर मैं आंतरिक रूप से भी कहूं तो ये व्यक्ति वाकई गुरु की तरह सोचता है, धर्म का आचरण सोचता है, सिस्टम से गलत नहीं जाता। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऐसे पदों को हम अग्नि पृथ्वी वायु जल नहीं लेते? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अब उसके उसके मैं आपको बता दूं क्या रीजन है कि अग्नि तत्व जो है राशि के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अच्छा, अब राशि लगन से इंडिकेट करेगी, वही आगे फर्दर ले जाएगी, लेकिन चरण को नवांश में उसी पैटर्न में रखा गया है 1 2 3 4 वाले में। ठीक है, अच्छा। तो अब अगर मैं राशि के हिसाब से अगर मैं मान लेता हूं कि सब अग्नि तत्वों में है, तो वो बात वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मान लो कोई अगर क्या बोलते हैं इसको, कर्क राशि में है,
कोई ग्रह वो प्रथम चरण में है तो वो अग्नि तत्व नहीं दे सकता, क्योंकि उसको अगर मैं आगे भी लेके जाऊंगा फर्दर तो फिर उसका जो लगन आएगा वो मेष का बनेगा नवांश में जाके, फिर वो 1 नंबर से शुरू करेगा, तो वो नवांश में वो प्रदर्शन करेगा, कुंडली से ऐसा नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा वो एक और ले लेते हैं सीखने के लिए, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया और मिल रहा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सारा खेल मानसिकता का है। 12 अखिलेश जी, जी सर। जो कोहली साहब पदा को कुछ ज्यादा महत्व देते थे, वो कारण क्या था, वो बताइए ना। नहीं, वो ही तो मैं पूछ रहा था सर से कि वो कहते हैं पता जड़ है और ये तना है नक्षत्र। नहीं 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 नहीं, सीधा सीधा सा लॉजिक ये है कि पद आपको सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि नवांश में वो किस राशि में जाएगा, वो किस तरह से फल देगा, समझ रहे हो। नवांश जो है बेसिकली फ्रूट है कुंडली का। जैसे लता जी की कुंडली में यहाँ पर गुरु को अगर आप देखो, गुरु जो है वो सूर्य के फल दे रहा है नवांश के हिसाब से, जबकि वो दिख शुक्र के घर में रहा है। अब सूर्य के दिखने का मतलब है सूर्य कौन है, अग्नि तत्व पहली बात, सरकार दूसरी तत्व ज्ञान, सरकार उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि गुरु उसका सूर्य के साथ सूर्य की राशि में बैठ गया है। वही। ये हाँ सर, ये बताइए सर, ये बता रहे थे ना आप। अच्छा। इस कुंडली में देखिए, जी सर। देखिए सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, काम। कौन सा है सर धर्म और काम है सर। अच्छा, काम। पहला तो सिर्फ काम ही है, 3 नंबर ज्यादा है। 3 और 1। हाँ सर, वही धर्म और हाँ काम जी, हाँ जी। बराबर है। जी जी। क्या आप गैस करेंगे किसकी कुंडली है ये ओशो की है। क्या बात है यार, मजा आ गया भाई साहब। ये तो हाँ हाँ हाँ। कुछ कहने को है इनके बारे में, अब आप कहेंगे कुछ इनके? परफेक्ट है। सर इससे एक फायदा है जो मैं अपनी भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी की कुंडली आई तो मैं उसकी पर्सनैलिटी जो वो बताना चाह रहा है उसको नहीं मानता, मैं तो इसकी पर्सनैलिटी इससे देख रहा हूँ कि ये बंदा है क्या, ये क्योंकि वो अपने आप को हाँ सात्विक जब बता रहा है, मैं ये हूँ मैं हूँ, पता लगा अर्थ में तो एक भी नहीं है। अब ऐसा है प्रमोद जी, अब आप ज्योतिष को समझने लग रहे हैं। और आपका छत्र छाया में बिल्कुल समझेंगे। ये देखो, यहाँ देखो एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, लग्नेश है शुक्र इस व्यक्ति का, ठीक है। थोड़ा और डीप ले जा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपको पता लगा है किसकी है और क्योंकि इनके विषय में अच्छी खासी जानकारी है। देखिए शुक्र को देखिए, शुक्र इनका जो है वो गया है 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर यानी कि अर्थ त्रिकोण, अर्थ, ठीक। हाँ हाँ। तो सभी जानते हैं यानी कि लेडीज को पैसे के लिए इस्तेमाल किया ये बात। और अमेरिका बेस्ट, वहां से इनकी प्रसिद्धि बढ़ी ना शुक्र से। आओ पंचमेश पे, दैट इज बुध, वो है धर्म पे, यानी बुद्धि तो बंदे की धर्म से संबंधित थी। और शिष्य, 5वां अगर शिष्य का, वो भी धर्म से संबंधित थे, यानी जो लोग इनसे जुड़े वो वाकई स्पिरिचुअलिटी के तहत इनसे जुड़े। आओ भाग्य पे, भाग्य स्वामी शनि, शनि वो फिर धर्म में है जी, ठीक, क्लियर। तो अब भाग्य यानी आने वाली पीढ़ी और संतान शिष्य, वो सब इस व्यक्ति से सही तरीके से जुड़े थे, वो वाकई लोग सही जुड़े थे, वो इसके डिक्शन से प्रभावित थे। लेकिन इस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी, शुक्र की थी। और शुक्र क्या है, आफ्टर गोइंग अब्रॉड, खासतौर से इन अमेरिका, वहां से इस व्यक्ति को वो उठान मिली जिसका वो हकदार था, क्योंकि वहां का शुक्र आपको पता ही है। अब एक और चीज मैं इंटरेस्टिंगली दिखाना चाह रहा हूं, कर्म का लॉर्ड शनि अगेन बनता है, वो फिर से धर्म में आ गया। तो व्यक्ति विशेष कुछ भी करता, घूम के फिर धर्म पे आ जाता। फिर जो मेन फैक्टर है इस व्यक्ति की कुंडली का, जो मेन फैक्टर दिखाई देता है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर देखिए किस पे है, जुपिटर हो गया मोक्ष में सर, मोक्ष में। ये व्यक्ति दुनिया को मोक्ष की सही डेफिनेशन बता रहा था गुरु नॉलेज के थ्रू। समझ में आ गई बात, ये वो क्लियर इंडिकेट करता है कि वो मार्ग बता रहा है कि बेसिकली आप चलो वहां से। लेकिन लोगों ने उसको इंटरप्रेट गलत कर लिया शुरू में, लेकिन बाद में जब वो गुजर गए, ऑफ कोर्स लोगों को समझ में आया कि यार वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा था, वो बात क्या कह रहा था। एक ये कहानी ऐसी है। अब आप किसी भी साइंटिस्ट की उठा के देखो, किसी भी बड़े व्यक्ति की उठा, आपको उसकी क्लियर मोटिव समझ में आएंगे कि वो दुनिया के पीछे क्या सोच लेके चल रहा था।
ठीक। सर इसमें एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि जैसे सूर्य किस चीज को इंडिकेट करता है, चंद्र किस चीज को करता है, वो थोड़ा सा बता दें आप। देखिए सूर्य तो आत्मा बता रहा है ना कि उसकी आत्मा क्या चाह रही है, लग्नेश उसकी बॉडी अच्छा, चाह रही है, चंद्रमा उसकी ठीक मानसिकता है क्या जी। चाह रही है। अब देखो इस व्यक्ति अच्छा का सूर्य और चंद्र दोनों जो हैं वो काम त्रिकोण में है। जी। ठीक। जिंदगी भर इस व्यक्ति के बारे में विवाद ही यही रहा कि इसकी मानसिकता गलत है, ये लोगों को गलत पढ़ा रहा है, भोग जीवन के बारे में बता। अच्छा सुना ना आपने, वो अच्छा जो सर। कंट्रोवर्सी रही इनकी वो ये हाँ रही। हाँ। और सर मंगल। मंगल को अगर देखें तो मंगल बेसिकली इस कुंडली में 7th लॉर्ड है, वो फिर से वहीं आ जाता है, वो फिर धर्म अर्थ वो काम त्रिकोण में आ गया है। जो इसके साथ लोग जुड़े, 7th लॉर्ड सप्तमेश है, वो व्यक्ति भी ऐसे ही जुड़े जो मजे के लिए आए इसके साथ। अच्छा लेकिन बाद में उसकी फिलॉसफी उनकी चेंज हो गई कि नहीं यार ये वाकई सही कर रहा है यार, लेकिन वो जुड़े ये जो इस कहता लालच। ले आता आदमी को। ठीक है, तो ये समझना है। और धीरे धीरे जब आप ये चीज धीरे, और ऑफ कोर्स पैटर्न जरूर काम करेगा। जब आप जवान हैं तो ऑफ कोर्स वो पावरफुल दशाएं कुछ और बता रही हैं, लेकिन इंटरनल आप कुछ और है, बाहर आप कुछ और कर रहे हैं, मजबूरी हो सकती है, पैसा एक कारण है। लेकिन जो रियलनेस है वो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये एक पैरामीटर है जिससे आपको क्लियर दिख रहा है कि व्यक्ति की मानसिकता तो ऐसी है भाई। अब देखो कितनी बेहतरीन कुंडली ये बता रही है कि व्यक्ति के क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह से लोग जुड़े हैं, किस तरह से इसके साथ काम हुआ है, क्या मानसिकता है। ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंगली एक बात और देखते हैं यहाँ पे, इनका जो गुरु है वो 8th लॉर्ड है, अष्टमेश है, जहां से पूरी जीवन चलता है। ठीक है। वो किस में गया है, मोक्ष में। अब हाँ इसको जी। यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मृत्यु से, ये व्यक्ति भोग से लोगों को मोक्ष सिखा रहा था। 8th हाउस प्रोमिनेंट हाउस है ना, 8वें घर में ज्यादा ग्रह जी है, उसका मालिक गुरु उच्च का है। तो वो व्यक्ति उस चीज से उनको समझा रहा था कि मोक्ष कहां से आप ले सकते हैं, वहां से किस तरीके से उसने इंटरप्रेट किया। जबकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले ये चीजें नहीं थी या इसके बाद ये चीजें नहीं थी, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन इस व्यक्ति का रहा है वर्ल्ड वाइड, मैं समझता हूँ किसी का नहीं है। और सर फिर हर वो व्यक्ति ने अपने अपने दिमागी स्तर पे इसका इस्तेमाल करा। कुछ लोगों ने इसका, अब देखो एक और एग्जांपल दूंगा, बेस्ट एग्जांपल इसका एक शिष्य थे विनोद खन्ना जी। हाँ जी। वो गए थे इनसे, लेकिन उसके बाद उनका भ्रम हो गया, वापस आ गए वो। यानी वो इसके मर्म को समझ नहीं पाए, ये व्यक्ति करवाना क्या चाह रहा है। वो गया तो किसके लिए था, मोक्ष के लिए गया था कि भाई मुझे शांति मिलेगी। लेकिन वहां उसने जब ये सब चीजें ऊपरी तौर पे देखी जो रची गई, वो फेड होके वापस आया, लेकिन रियल चीज वो देख नहीं पाया, वहां तक वो जा नहीं पाया। और क्यों, क्योंकि उसकी फील्ड खुद की काम त्रिकोण की थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के थे, इजीली था वापस ही करना, भाग आए। सर ये शनि का क्या बताएंगे आप, शनि राहु केतु। सर शनि की अगर बात करें तो शनि तो 8 वो 9th और 10th लॉर्ड है, वो मैंने बता ही दिया। राहु की अगर बात करें तो राहु 2 नंबर का लगन है, 2 नंबर के उसमें बैठा है, और केतु 4 नंबर पे बैठा है। केतु मुक्ति की तरफ ले जा रहा है, राहु उनको धन की अर्थ की तरफ, पैसे की तरफ ला रहा है। ठीक है। तो आपको शायद पता होगा कि ये जो राहु है देखो एकादश में बैठे हैं, इस व्यक्ति के पास लग्जरीज की कमी नहीं थी भाई साहब। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देता हूँ, राहु 12 नंबर की राशि, विदेश में लग्जरीज नहीं है इस व्यक्ति को। उसके बाद ये इंडिया में बहुत वो हुए जब इन्होंने पूना में आके सेटल किया, उससे पहले इनको इतनी पहचान नहीं थी। ठीक। तो ये सर इंडिकेट इसको करता है। इस तरह से देख सकते हैं, कुंडली को इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आपने ये पदा आपने बता दिया, अब जो ग्रह का पदा है वो हमारी कुंडली में किस जगह बैठा हुआ है, तो वो उस वाले भाव को उससे संबंधित ज्यादा बिल्कुल एग्रीगेटेड बिल्कुल कर बिल्कुल। देता है, मैं उठा मैं देता हमेशा है। एक बात कहता हूं कि जब भी कुंडली आपकी बनी है, किसी खास भाव में ज्यादा ग्रह होना या ना ग्रह का होना या बिल्कुल कम होना, कोई तो रीजन है ना कि भगवान ने आपको उन घरों को क्यों छोड़ा है, कोई तो रीजन है ना, वो वाली बात। हम्म। बेसिक ये है, वरना आपको सारे में ग्रह दे देता। इसीलिए तो योगों का निर्माण हुआ, उसने कहा भाई 1 से लेके 6 तक ग्रह हैं या एक ही में सारे ग्रह हैं, क्या इंपॉर्टेंस ही है, वरना सबको एक जैसी कुंडली ना देता भगवान। वो भी एक वजह है।
और अधिकतर जो इस तरह के लोग हैं, खासतौर से जो बहुत ज्यादा राइज ले गए या लेते हैं, आप देखो या तो उनका कोई ग्रह उच्च का होगा या एक जगह पे ज्यादा ग्रह होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं आपको इसी पे, एक और अच्छा एग्जांपल मेरे पास आ रहा है। हाँ, ये सर, थोड़ा आपने सा पहले कहा था, सर आपने पहले कहा था एक बार कि जो नवांश है वो हम क्या है, क्या हम चाहते हैं, और जो लगन कुंडली है वो जो हमें मिला है, तो जो हम बिल्कुल चाहते हैं और मानसिक कैसे सर, है बिल्कुल ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। नवाज तो मैंने कहा ना इंटीरियर है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई ये चाहिए था, ये मिला, अब इसी को सही कर ले। ये लो जी, एक विकट कुंडली आई है, गांधी जी। अब इसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखो, क्या कोई भी एक नंबर से संबंधित है? जुपिटर, केतु। केतु और जुपिटर। इसमें दो ही दो है बस, सबसे ज्यादा क्या है? दो है, अर्थ। अर्थ, अर्थ। पैसा। अब आपको इनकी असलियत समझ में आ रही है। मेन मुद्दा था पैसा, पैसा पैसा। बस सारी कहानी पैसे की थी, उसके लिए सारे प्रपंच किए गए। और उसके बाद अगर आप देखो तो क्या आएगा? 3 नंबर, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तीन भी है, एक भी है। ठीक है ना? तीन भी तो दो बार अब होगा। धर्म एक आ गया और काम बराबर थे, धर्म और काम बराबर थे, धन ज्यादा चाहिए था, मेन मुद्दा धन का था। और आप लोगों को अगर ये पता ना हो तो मैं बता दूं कि जब ये इंडिया आए तो इन्होंने कांग्रेस की जब बुरी हालत देखी तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी से 10 लाख रुपए लिए थे कि कांग्रेस को हम जिंदा करेंगे। और इस आड़ में नेहरू जी को ठीक किया गया, उनके अय्याशियों को ठीक किया गया, अगर आप लोगों को पता हो। कंडीशन यही रखी गई थी कि भाई आप मेरा बेटा सुधारोगे और मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा कांग्रेस का, कांग्रेस को ठीक करने के लिए। जब ये उतरे तो कुल 6 लोग जो थे वो इनको रिसीव करने पहुंचे थे इंडिया जब ये आए। उन्होंने कहा यार कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कैसे? तो उसने कहा जी हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो ये जी फंडिंग कौन करता है? कि भाई एक व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू, वो देगा। तो जब उससे मिले तो उन्होंने कंडीशन रखी कि भाई आप मेरे इस बच्चे को सुधार दोगे, आप इसको अपने साथ रखोगे, तो मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ। तो शुरुआत वहां से चली है इंडिया की। और अगर आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पता हो, गांधी जी को कमी किसी चीज की नहीं थी, किसी भी वो चीज की तो नहीं। ड्रामा था खासतौर ही। से हम पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप कहोगे जी वो तो भूखे रहते थे, वो करते, वो दिखावा करते थे, वो एक अलग बात है। अरे कमी नहीं थी उनकी उनको वैसे। बकरी ड्राई फ्रूट खाती थी, नहीं, वो उनकी सब बकरी बातें तो ड्राई फ्रूट देखिए, खाती थी। वो सब बातें तो हम यूं नहीं मान सकते कि भाई कहीं सुनी हो सकती है। लेकिन जो रीजन कुंडली बता रही है वो ये बता रही है कि इस व्यक्ति को, आपने ये नहीं सुना हो कि धन के अभाव में गांधी जी का कोई काम अटका हो, नेवर। धन की प्रॉब्लम नहीं थी इस व्यक्ति को, वो सिर्फ ये था कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, दिखावा कर लूंगा केजरीवाल की तरह, वो अलग बात है, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पे सिर्फ ये कि असल मुद्दा क्या है, दैट इज धन। और अगर आपको सर इसका अब ये, बैकग्राउंड पता हो, गांधी जी का बैकग्राउंड पता हो, तो वहीं से आपको इनकी कहानी पूरी पता चल जाएगी। मतलब ये मानसिकता इस व्यक्ति की दिखती है। सर अब ठीक। जैसे इनका शुक्र है और ये बैठा हुआ है लगन में, हम्म और अर्थ अर्थ के लिए है, हम्म पैसे के लिए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी चाह रही कि हमेशा पैसे से संबंधित बस सिंपल लॉजिक। तो लगन में। लग्नेश भी है, ठीक है, मंगल के साथ है, व्यभिचार भी है, लेकिन मुद्दा पैसा था, और सर मरकरी भी है, वो भी लगन में है। वो भी है। ठीक, तो आप देखो कि कितनी इंटरेस्टिंगली कुंडली बताती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, जबकि हम क्या सोच रहे हैं यार वो तो वैसा है। सर तीनों, मंगल भी। बस ठीक, अब आप लोगों की एक एक की कुंडली ले लेते हैं, एक तो अभी ले लेंगे, अब बाकी इसके बाद 1 मिनट बाद ब्रेक होगा, फिर उसमें देख लेंगे। लाओ सर, पहले किसकी देखनी है? गुप्ता जी की दो, गुप्ता जी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जन्मतिथि जो सर 12 सितंबर 61। 12 सितंबर 61। हाँ चलो जी गुप्ता जी पकड़ते हैं कुंडलियां। मैंने देख ली थी आपके हिसाब टाइम से। मैं 61 ये 7:30 सुबह के 7:30 मॉर्निंग। गाजियाबाद। दिल्ली दिल्ली। लो जी, आओ जी, यही है कन्या लगन। ओहो बहुत खतरनाक आ गया जी ये तो। ये देखो 3 नंबर आ रहा है। ये तो डायलॉग ये आपने तो देख ली खोल नजर आ रहा के। ये तो सर आपने ऐसा सूत्र बता दिया आज कि बेटे। आज पढ़ाई के बाद ये जो जितने व्हाट्सएप डालते हैं ये मैं समझा था हाँ कि नेचर है ये अब पढ़ाई। नहीं बच के कोई जा सकता। 3 नंबर में है। आ गया ज्यादा लोग 2 प्रभाव। नंबर का काम करते हैं। हाँ ये बिल्कुल है मिल बिल्कुल। के आ गया सर आज। यानी हम इसको ये देखें कि जिंदगी की सारी लग्जरी चाहते हैं। मस्त हाँ मस्त मौला है। बिल्कुल कितने हैं ठीक। सर? 1 2 3 4 4 हैं। अब आप देखो 4 हैं जी। कोई बात नहीं। ठीक बात है जी। अखिलेश जी ठीक है। 2 आपकी पोटली भी खुलेगी। लो जी, ये लो सर। आओ। हाँ जी। अब इससे हम ये भी समझ क्या सकते देखिए। हैं कि व्यक्ति जब कंडीशन आएगी तो वो क्या मूवमेंट देगा। जब उस पर दबाव बनाए या भगवान ना करे कोई दिक्कत आई तो क्या वो ऐसा कुछ कर लेगा, वो क्लियर दिखता है। तो गांधी जी पैसे क्यों के लिए कर सकते थे, ये दिख गया हमें। क्यों सबकी हंसी उड़वा रहे हो यार आप? ठीक बात है। अरे सर ऐसा है ये जो किशोर जी का सानिध्य हमें मिला हुआ है हमारा सौभाग्य है बताइए कि अखिलेश जी, हम डेट ऑफ खुल के बर्थ। बोल रहे हैं। 31 जुलाई 58 सर। अभी तो आपकी भी होगी। मुझे तो मालूम ही नहीं कि आज टॉपिक क्या है, मैं थोड़ा लेट हो गया, तो अगर आप लोग मुझ पर कृपा करें तो थोड़ा सा बता देना, हल्का सा बस। आप देखो अभी एकदम पता लग जाएगा आपको। 31 टाइम जुलाई सर। 58 31 जुलाई सर। 25 हो गया सर। हाँ टाइम बता रहा हूँ सर। ये टाइम सर 17:16 कहाँ का जन्म है सर? बिजनौर यूपी। BIJNOR। धनु लगन है। अरे तो बढ़िया। जी सर। आइए सर, सर ये सबसे तो ज्यादा बहुत बढ़िया। 4 मोक्ष, मोक्ष। जी सबसे ज्यादा पॉइंट 4 के हैं। वृत्ति उधर जा रही सर। एक अब देख लो। अब सर एक चीज इसमें ये पूछी थी। अब जैसे मरकरी है वो भी 4 नंबर में है। अब मरकरी नहीं देखो इसका देखो बैठा देखो, हुआ है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी है लगन की। ठीक है, अच्छा, लगन को पहले देखना है। एक लगन बॉडी है, 5 बुद्धि है और 9 मेरा आने वाला फ्यूचर है। तो 1 5 9 इंपॉर्टेंट ज्यादा रखेंगे ना। तो धनु, अच्छा। गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पे 3 नंबर पे है। हाँ जी। ठीक, यानी जो बॉडी है वो चाहती है कि जीवन की सारी लग्जरीज मिले। अच्छा। चंद्रमा पे आइए, चंद्रमा एक धर्म चाहता है, यानी व्यक्ति विशेष चाहता है कि समाज में उसकी इमेज जो है धार्मिक हो, लोग उसे अच्छा समझे, तो समाज का कारक चंद्रमा है। आत्मा वो 4 मोक्ष चाहती है। अब आप कहोगे ऐसे तो सबकी आत्मा मोक्ष चाहती है, जरूरी नहीं भाई साहब, किसी की आत्मा मजे करना चाहती होगी। हाँ जी बिल्कुल। एक पंचम पे आइए, पंचम मंगल है, मंगल फिर मोक्ष में है। एक और फिर आइए आप सूर्य पे, और सूर्य सूर्य जो तो हो है गया आत्मा। नवे से वो फिर मोक्ष है। तो अब ये वो ओशो वाली कहानी होगी, 2 प्रभाव जो है मोक्ष के हैं, एक प्रभाव जो है वो काम त्रिकोण का है, 3 मौन। नंबर है। ठीक, शरीर जो है वो चाहता है आने वाली पीढ़ी और भविष्य की बात करें तो वो मोक्ष चाहती है। तो प्लेनेट ज्यादा मोक्ष में है तो मोक्ष अभिलाषी ज्यादा, यानी टेंडेंसी मोक्ष की रहेगी। लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक भी समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम इसको मोक्ष को सिर्फ मोक्ष से नहीं देख रहे। मोक्ष का मतलब यहाँ है कि व्यक्ति हर चीज से बचने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो चाहता है, फ्यूगिटिव नेचर होता है। क्योंकि 4 नंबर है ना, उन्हें छोड़ना यार, मेरे बाप का क्या जा रहा है, फूक पड़े, मैं उससे किनारा कर रहा हूँ, मतलब मैं तो मुक्ति चाह रहा हूँ ना अपनी, तो मैं अपने को हर पन से बचाने का प्रयास भी करूंगा। ये भी देखना पड़ेगा, ये भी समझना है। मोक्ष इज नॉट ओनली मोक्ष की हम उसी की बात करें, या धर्म इज ओनली धर्म, ऐसा भी नहीं है, कुछ और बातें भी इंक्लूड हो रही हैं
जैसे अभी प्रमोद जी का आया कि मैं 3 नंबर ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है काम त्रिकोण की ओर ज्यादा इंक्लिनेशन है। वो ये इंक्लिनेशन ये भी उसका कि उनको जीवन में ये 4 चीजें लग रही चाहिए, नेसेसिटी है, उनको चाहिए क्योंकि उनको नहीं मिली थी। ठीक है, ये वाली बात। अब ये व्यक्ति, अब हर आदमी ये कहेगा कि मोक्ष तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए तो धरती पर बार बार जन्म ले रहे हैं। ये तो कंसिडरेशन है, ठीक है ना। ये कहने वाला है कि ऐसा व्यक्ति का स्वभाव मोक्षवादी होने के कारण हर चीज से भागने का भी होगा। वो कहेगा यार मैं प्रपंच में क्यों पढ़ूं, मुझे क्या लेना, मैं तो अपना अपना रास्ता देखूं भाई। ये भी बात होगी भाई, मतलब त्याग वाली नेचर है। हाँ, त्याग एक अलग शब्द है भाई साहब। देखो त्याग एक त्याग नहीं, त्याग एक नहीं, त्याग धर्म का कारक है। धर्म त्याग, उसमें 1 नंबर की पॉसिबिलिटी होगी। धार्मिक त्याग का आचरण, मतलब लोग मुझे बुरा ना माने, मैं अपनी कोई चीज छोड़ रहा हूँ, वो धर्म का आचरण है, मोक्ष का आचरण नहीं है। मोक्ष से आप त्याग नहीं करते, मोक्ष के लिए त्याग नहीं करते, धर्म के लिए त्याग करते हैं। मोह से क्षय होना, दैट इज मोक्ष ना। तो त्याग करना मोक्ष में आएगा ही नहीं ना। त्याग करना मतलब कोई चीज आपकी थी आपने दे नहीं, तो ये मुक्ति के लिए थोड़ी दे रहा है आदमी। हो सकता है जबरदस्ती फंस गया हो, देनी पड़ेगी हो, लेकिन धर्म से जब वो दे रहा है तो अपनी इच्छा से दे रहा है कि मुझे नहीं चाहिए यार, रखो। वो धर्म, क्योंकि उसको आगे इस मार्ग पे चलना है। इसलिए जितने भी बड़े जो ये गौतम बुद्ध वगैरह जो है, उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा है, वो है त्याग, धर्म के मार्ग में चलने के लिए। मोक्ष उनको बाद में मिला है, ठीक है। धर्म पहली सीढ़ी है, मोक्ष बाद में आएगा। मोक्ष सबसे लास्ट में। ये बात ध्यान रखिएगा कि धर्म करना आसान है, मोक्ष करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बीच में रास्ते में 2 चीजें और आ गई हैं, अर्थ भी आ गया और काम भी आ गया। तो मुक्ति कब मिलेगी? इसको यूं समझो कि मुक्ति कब मिलेगी, जब आप धर्म कर लेंगे, अर्थ कर लेंगे, काम कर लेंगे, देन आप सेटिस्फाई हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैंने सब देख लिया, पैसा देख लिया, काम देख लिया, धर्म देख लिया, अब मुझे मुक्ति चाहिए। समझ रहे? ये कॉन्सेप्ट